क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। सदानंद के निधन पर शोक की लहर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन पर शोक की लहर है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद सिंह के निधन से हम सब दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कोई नेता किसी भी दल का हो, लेकिन सबके मन में उसको जाने को लेकर दुख है। नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद सिंह विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे। उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से ऐसा हुआ। वो जब बीमार थे तो उनके बेटे से भी बात हुई थी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके प्रति आदर का भाव है। यस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 अजगैबीनाथ गंगा पर तीज और चचंदा पर्व को लेकर गंगा स्नान के लिए उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाटों पर लोक आस्था का महापर्व तीज और चरचंदा को लेकर गंगा स्नान के लिए अहले सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसी मान्यता है कि तीज पर खासकर महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। इसलिए महिलाओं की भीड़ उत्तर वाहिनी गंगा घाटों में सुबह से ही पहुंचने लगी। साथ ही चरचंदा महिलाएं खासकर अपने बेटे की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। इसलिए उत्तर वाहिनी गंगा घाट में आकर उत्तर वाहिनी गंगा जल से अपने अपने घरों में पूजा पाठ करती हैं। महिलाएं उत्तर वाहिनी गंगा जल लेने के लिए अजगैबीनाथ धाम पहुंचती हैं। वहीं बढ़ती महिलाएं ने बताया कि तीज और चरचंदा पति एवं बेटे के लिए करते हैं, इसलिए उत्तर वाहिनी गंगा जल लेने के लिए अजगैबीनाथ धाम पहुंचते हैं। गंगा स्नान पर उत्तर वाहिनी गंगा जल से पवित्र होकर पूजा पाठ करते हैं, जिससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। इसलिए अजगैबीनाथ धाम पहुंचते हैं। वहीं अजगैबीनाथ पंडित ने बताया कि ऐसी परंपरा सदियों से चली आ रही है। तीज और चरचंदा को लेकर बिहार और झारखंड के भक्त पहुंचकर अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए अपने अपने घरों में महिलाओं तीज और चरचंदा पर्व अपने अपने घरों में पति और बेटे की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसलिए महिलाएं गंगा स्नान करने अजगैबीनाथ गंगा घाट पहुंचती हैं। व्रत आप किस लिए कर रहे हैं? पति की लंबी आयु के लिए। इसकी पूजा का विधि विस्तार से बताएं। पूजा किस ढंग से आप करते हैं वो बताएं। द्वितीया को नहा के खाना है। तृतीया को तीज किया जाता है बिना निर्जल उपवास के, और रात में जागरण किया जाता है जी। और कौन से देवता का आप पूजा करते हैं इस तीज व्रत में? पार्वती माता और भोलेनाथ की। कितने वर्षों से आप ये व्रत कर रहे हैं? 6 वर्षों से। 6 वर्षों से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज हम लोग गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। वहाँ हम लोग मंदिर बनाए हैं थर्मोकोल का। उसमें मंदिर में कीड़ा रख के दीप जलाएंगे, केले के पत्ते से सजाएंगे। इस मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी का मूर्ति बनाएंगे। उसके बाद उनको पूजा प्रसाद, धूप दीप सब कुछ देके भोग लगाया जाएगा। निर्जला उपवास करते हैं। कल निर्जला उपवास होती है। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? ये तो पहली बार है। आपका फर्स्ट है। आप कितने वर्षों से? 25 साल से कर रहे हैं जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग ऐसे मायके तो सुल्तानगंज से ही है, ससुराल भागलपुर है। यानी व्रत करने के लिए आप मैके आए? मायके नहीं, सिर्फ गंगा नदी नहाने। अभी जाएंगे ससुराल ही सब। अच्छा। आप तो प्रॉपर यहीं से हैं? जी हाँ। प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में DRDA के सभागार में स्थानांतरित DDC की विदाई को लेकर हुआ कार्यक्रम। प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में DRDA के सभागार में स्थानांतरित DDC की विदाई को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह का आयोजित कर स्थानांतरित DDC को भावपूर्ण विदाई दी गई।
अपने संबोधन वक्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आप न केवल ड्यूटी के पक्के हैं बल्कि अधीनस्थ कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मधुर संबंध रखना भी आपकी खासियत है। वहीं डीडीसी ने अपने सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला। कार्यक्रम के अंत में सबने उन्हें माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर साथ ही पुरानी यादों को संजोते हुए विदाई दी। मौके पर निदेशक डीआरडीए, वरीय समाहर्ता, डीआरडीए के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। के बारे में आपको मालूम होगा तो लोग बोलते थे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया और जो जिला परिषद का काम जो पिछले हमारे आने के 1.5 साल पहले तक जो बंद था उसको मैंने स्टार्ट किया। जो कैश बुक नहीं था उसको नया कैश बुक खोल के फिर स्टार्ट किया और बहुत अच्छे ढंग से काम हुआ। और इसी तरह डीआरडीए में भी जो है यहाँ के जो भी कर्मी थे उनका काफ़ी सहयोग मिला और इसके कारण आप अभी आपने सुना भी होगा कि इसी 105 में हम लोग पूरे इंडिया में टॉप किए थे। वो सब यहाँ के स्टाफ की बदौलत ही था। मेरा तो सिर्फ गाइडेंस होता था, काम तो हमारे स्टाफ ही करते थे, चाहे वो फील्ड लेवल पे हो या जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? और जाते जाते क्योंकि भागलपुर से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, इसे लेके आप तीसरी बार मान सकते हैं। एक बार जब मैं छोटा था, हमारे पापा जब यहाँ प्रिंसिपल थे सब उस समय रहने का मौका मिला था। फिर डिस्ट्रिक्ट बन के फिर आया, फिर डीडीसी बन के आया। फिर हमारी मन में इच्छा है कि एक बार फिर आप लोगों के साथ काम करने का मौका और भागलपुर वासियों के हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नशा तस्करों के खिलाफ भागलपुर के लोग हो रहे हैं एकजुट। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में नशे के धंधे के कारण 2 युवकों की हत्या के बाद स्थानीय लोग नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। देर शाम काजबलीचक यतीम खाने में नशे के धंधेबाज और नशेड़ियों के खिलाफ बैठक की और मोहल्ले में ऐसे तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने का ऐलान किया। बैठक के दौरान प्रतापकोट थानेदार संजय कुमार सुधांशु, मुजाहिदपुर थानेदार सुबोध कुमार, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद असगर अली समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि नशे के धंधेबाजों को रोकने के लिए प्रत्येक मोहल्ले में महिला कमेटी गठित की जाए और एक मोहल्ले में ये कमेटी रात में अपने अपने इलाके की चौकसी करेगी। इस दौरान नशे के धंधेबाज अगर दिखेंगे तो उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पुलिस भी भरोसा स्थानीय लोगों को दिया। जिस तरह से इन दिनों भागलपुर के लोग नशा और नशे का कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उससे नशा तस्करों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। हमारे यहाँ की जनता सबका प्यार हृदयता मिला। मुझे तो कहीं भी किसी एंगल पर काम करने में कोई कठिनाई महसूस हुआ। में आया उतना कहीं भी अन्य जगह नहीं आया और जितना लोग यहाँ मुझे साथ दिया उसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। मेरी आत्मा आज भी यहाँ बसती है। आपको पता नहीं है, मैं जब भी थाना आने और जाने के क्रम में बिना कतारपुर क्षेत्र पर छुए हुए यहाँ पे प्रणाम किए हुए मैं यहाँ से निकलता नहीं हूँ। वहां भी रहता हूँ तो मेरे यहाँ पर हमारा आत्मा यहाँ बसता है। और सुधांशु जी है या सुबोध जी है, दोनों हम लोग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही सिक्के में हम लोग रहते हैं, कोई अलग नहीं है। आपको कुछ मैं थोड़ी सी पीछे 3 महीना पीछे का अनुभव नहीं आता। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय, BRKC कॉलेज कैंपस, चितवारपुर कुमीहरा, मुसरी घरारी, NH103, समस्तीपुर, बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक, मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड, प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स, नवगछिया, भागलपुर। BLS, BBA, BCA, BJMC, B.Ed, D.Ed, M.Ed में नामांकन जारी है। नवगछिया में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, उपस्थिति दर्ज कराकर अनुपस्थित रहते हैं शिक्षक। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के निरीक्षण में दर्जनों शिक्षक मिले गायब, वेतन स्थगित करने का दिया निर्देश। भागलपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सत्येंद्र झा के औचक निरीक्षण में विभिन्न विद्यालयों के दर्जनों शिक्षकों को विद्यालय से गायब रहने की जारी है, जो शिक्षक अनुपस्थित बनकर गायब मिले। वैसे गायब शिक्षकों के स्पष्टीकरण की समीक्षा तक वेतन स्थगित करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहने के कारण कुछ विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति अस्थायी रूप से संचालित BRC रा माध्यमिक विद्यालय धरहरा में दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया के सभी शिक्षक उपस्थित पाए गए। प्राथमिक विद्यालय वीरनगर के शिक्षक अवधेश पासवान अपनी उपस्थिति दर्ज कर अनुपस्थित पाए गए। शिक्षिका रीमा कुमारी निरीक्षण के दौरान 11:30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित हुई। प्राथमिक विद्यालय कचहरी टोला धरहरा के शिक्षक ओम प्रकाश सिंह, साकेत सौरभ अपनी उपस्थिति दर्ज कर अनुपस्थित मिले। शिक्षिका मंजू कुमारी अनुपस्थित थी। प्राथमिक विद्यालय मुकेरी आजमाबाद के शिक्षक विनय कुमार, विकास कुमार यादव अनुपस्थित व राकेश कुमार उपस्थिति दर्ज कर अनुपस्थित मिले। प्राथमिक विद्यालय दुर्गा स्थान सैदपुर, प्राथमिक विद्यालय सैदपुर उत्तर के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाए गए। मध्य विद्यालय बुद्धूचक के दीप नारायण पासवान, ललन कुमार, नूतन कुमारी, पुष्पा कुमारी अनुपस्थित पाए गए। प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला सैदपुर के शिक्षक मोहन पासवान अनुपस्थित पाए गए। मध्य विद्यालय लतरा के शिक्षक विपिन कुमार व राजेश कुमार रमण उपस्थिति दर्ज कर गायब थे। अलका देवी अनुपस्थित थी। प्राथमिक विद्यालय बोचाही दियारा व मध्य विद्यालय नवटोलिया बोचाही जो कि बाढ़ प्रभावित है, शिक्षकों की उपस्थिति BRC गोपालपुर में निर्धारित रहने के बावजूद उपस्थिति नहीं मिली। इस बारे में सत्येंद्र झा, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक भागलपुर ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालपुर विजय कुमार झा को संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया कि किस परिस्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक शिक्षिका द्वारा BRC में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन स्पष्टीकरण की समागति स्थगित किया गया है। उपस्थिति दर्ज कराकर अनुपस्थित रहना ये बर्दाश्त की बात नहीं, इसलिए कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने सोच रखी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू की मृत्यु से फैला शोक की लहर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू की मृत्यु से शोक की लहर फैल गई। उनकी मौत पर गहरी संवेदना विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल यादव, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब जी, भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सदानंद बाबू जीवन पर्यंत गरीबों मजलूमों के लिए संघर्ष करते रहे। 36 घंटे बाद भी SDRF की टीम डूबे छात्र को ढूंढने में असफल। SDM के साथ पहुंचे अधिकारियों की टीम घटनास्थल पहुंच दिए कई दिशा निर्देश। नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत के तिलडीहा के पास कोसी नदी की उपधारा में मंगलवार की सुबह करीब 6:30 बजे नाव पर आधा दर्जन छात्र पहाड़पुर कोचिंग जाने के क्रम में हवा तेज होने एवं किनारे लगने पर सवार एक लोगों द्वारा फांद कर उतरने बाद ओवरलोड नाव पलट गई, जिस पर छात्र आशीष, रोहित, अमन, सूरज, छात्रा दीपिका, माधुरी समेत अन्य लोगों ने तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन कोचिंग जा रहे अखिलेश शर्मा के पुत्र मृत्युंजय कुमार एवं यदुनंदन शर्मा की पुत्री सुमन कुमारी लापता हो गई। सूचना पर पहुंचे हवलदार सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में 6 सदस्य SDRF की टीम ने 9 घंटे बाद छात्रा सुमन कुमारी का शव ढूंढ निकाला। छात्र मृत्युंजय की तलाश दूसरे दिन भी जारी रहा। 36 घंटे बाद भी डूबे छात्र को ढूंढने में असफल रहे। वहीं खबर प्रकाशित होने पर मंगलवार को SDM यतेंद्र कुमार पाल, DCLR परमानंद शाह, PGRO विनय कुमार सिंह, नारायणपुर BDO हरिमोहन कुमार, CO अजय सरकार समेत अन्य पदाधिकारी की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच परिजन एवं ग्रामीणों से मिलकर SDRF टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लापता पुत्र के पिता ने SDM से बच्चे की बरामदगी की गुहार लगाई। PTS एवं नवोदय का SDM ने किया निरीक्षण। नारायणपुर प्रखंड के प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र नगरपारा एवं जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में बुधवार को नौगछिया SDM यतेंद्र पाल, DCLR परमानंद शाह, PGRO विनय कुमार सिंह, BDO हरिमोहन कुमार, CO अजय सरकार, थानाध्यक्ष रमेश शाह के साथ अधिकारियों की टीम ने पंचायत चुनाव को लेकर दोनों स्थल का निरीक्षण करते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कटिहार बरौनी और बरौनी कटिहार के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी रद्द। बरौनी कटिहार रेलखंड के बीच साहिबपुर स्टेशन के समीप मंगलवार की दोपहर बाद डाउन लाइन से मिट्टी हट जाने के कारण डाउन लाइन पर ट्रेन परिचालन बंद हो जाने के कारण राजधानी सहित सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदलकर चलाया जा रहा है। साथ ही 2 जोड़ी सवारी गाड़ी को रद्द कर दिया गया। अचानक रूट बदलने और सवारी गाड़ी रद्द हो जाने से
यात्री हल्कान परेशान हैं। ऐसे डाउन लाइन पर काली युद्ध गति पर चल रहा है, जो अगले 24 घंटे के अंदर पूरा करने की बात रेल प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उमेश नगर साहिबपुर कमाल में धसान के बाद कई ट्रेन के मार्ग बदल दिए गए। वहीं एक पैसेंजर अप और डाउन को रद्द कर दिया गया। बताया जाता है कि पटरी में धसान के बाद ट्रेन को मुंगेर और नरहन के रास्ते चलाया जा रहा है, जबकि एक पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। ट्रेन के मार्ग में आए बदलाव के कारण ट्रेन विलंब से चलने लगी है। रेलवे के वरीय पदाधिकारियों ने बताया कि पटरी में धसान के बाद अप और डाउन ट्रेन के मार्ग बदले गए हैं। वहीं राजधानी सहित अन्य कई ट्रेन हैं मुजफ्फरनगर समस्तीपुर होते हुए खगड़िया के मार्ग से नवगछिया कटिहार पहुंच रही हैं। जवान की मौत बनी पहेली, नम आंखों से दी विदाई, हत्या या आत्महत्या पर संशय बरकरार। मंगलवार की सुबह सोनवर्षा ईगर बिग्घी टोला निवासी एयरफोर्स के जवान अम्बरीश कुमार मौत पर पूरे प्रखंड में सनसनी फैली कि जवान ने बाथरूम में तौलिया को हैंगर में लपेटकर फांसी लगा ली। जब बिहीपुर पीएचसी लाया गया तो डॉक्टर और प्रशासन दोनों संशय में आ गए, क्योंकि फांसी का तो कोई लक्षण था ही नहीं। लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच ससुराल पक्ष ने सोशल साइट के माध्यम से परिवार पर ही हत्या का शक के आधार पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग कर दी। हालांकि फिर वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। इस बीच जवान की पत्नी के द्वारा बिहपुर थाने में ये आवेदन दिया गया कि मुझे परिवार वालों से ही बाथरूम में फांसी लगाने की सूचना मिली, मामले की जांच हो। कहीं हत्या की चर्चा, कहीं आत्महत्या की चर्चा से बुधवार तक प्रखंड में चर्चा बनी रही। कई नए प्रश्न चिन्ह सामने खड़े हुए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब बाथरूम का दरवाजा तोड़कर ही बाहर निकाला गया है तो फाइबर के दरवाजे में खरोच तक क्यों नहीं? दरवाजा सही सलामत कैसे? और जब लाश देखी गई तो आसपास तक के लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई? जिस घर में सामने लाश लटक रही हो, वो लाश के फंदे को काटने के बाद बाहर लाकर क्यों रोना प्रारंभ किया? क्या परिवार वालों ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया? हालांकि फंदे पर परिवार के बाद किसी ने लटका हुआ नहीं देखा। इन विवादों के बीच देर शाम लाश सोनवर्षा गांव पहुंची, जहां से गंगा तट पर ले जाई गई, जहां पत्नी खुशबू देवी के द्वारा मुखाग्नि दी गई और नम आंखों से विदा हुए एयरफोर्स के जवान। एयरफोर्स के पदाधिकारी बुधवार को सोनवर्षा पहुंचे, जहां जवान की पत्नी खुशबू के हाथ में राष्ट्रध्वज समर्पित कर जवान को श्रद्धांजलि दी गई। खुशबू ने बयान में कहा कि हत्या हुई है या आत्महत्या उसने देखा है, प्रशासन जांच करे। वहीं खुशबू के चाचा महंत नवल किशोर दास ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि मामला पूरी तरह से संदेहास्पद है। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाए और किसी निर्दोष पर कार्रवाई भी नहीं हो। प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करे और प्रशासन अब केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तभी कुछ खुलासा हो पाएगा। नवगछिया के कदवा में चोर अपराधी बेलगांव वर्दी का भी नहीं रहा खौफ, लगातार हो रहे चोरी की वारदात। नवगछिया के ढोलबज्जा कदवा में इन दिनों चोर व अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जिसके आतंक से इलाके के पशुपालक किसानों की नींद हराम हो गई है। चोरों द्वारा लगातार एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मंगलवार की देर रात गोला टोला कदवा निवासी महेश्वर शर्मा के घर में घुसकर चोरों ने एक बकरी उठा लिया। महेश्वर शर्मा ने बताया कि हम लोग सोए हुए थे, घर में बकरी खूंटे से बंधी हुई थी। चोरों ने मेरे 3 बकरी की रस्सी खूंटे से काट कर ले जा रहे थे। जब बकरी चिल्लाने लगी तो मेरी पत्नी जग गई और देखा कि हथियार से लैस कुछ अज्ञात चोर मेरी बकरी उठाकर लेकर जा रहे। जब हल्ला करने लगी तो चोरों ने 2 बकरी को छोड़कर एक बकरी को अपने बोलेरो गाड़ी में लेकर मिलन चौक की ओर भाग गए। ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की एक पिकेट टीम रहती है। चोरों ने 4 लेन सड़क से बैक गाड़ी लेकर ही गांव में घुसे थे। करीब 2 माह बीत गए, फिर भी कदवा पुलिस एक दिन भी गांव पेट्रोलिंग करने नहीं आई, जबकि गोला टोला कदवा में बड़ी संख्या में घटनाएं हो चुकी है। थाना गए, आज घटना ले लीजिए 4-5 दिन पहले का। ये आश्रम टोला के नित्यानंद यादव जी हैं, उनका भैंस चोरी हुआ था। उस मामले में सुनने में आ रहा है कि उनसे भी 10,000 रुपया ले लिया गया। इस तरह का भैंस भी चोरी हो, 10,000 रुपया ले भी, और बेचारा बहुत गरीब आदमी है। और एक नाबालिग भी था, उसमें नाबालिग को पकड़ के जेल भेजना चाहिए था बाल सुधारगिरी, लेकिन उसको भेजा नहीं गया। उसमें हुआ क्या, उसको जो है पैसे के लेके छोड़ दिया गया। पैसा का खेल भी होता है यहाँ बहुत ज़्यादा। बिना पैसा का तो दरोगा हमको लगता है कि थाना से नहीं निकलता है। अगर थाना में आप चले जाए किसी काम से, वो सिर्फ ये चाहते किसी न किसी रूप से आप किससे पैसा निकलवाना। कौन सा थाना है यहाँ पर? यहाँ एक कदवा ओपी है, सहायक थाना। अच्छा, कौन है यहाँ पर प्रभारी अभी? चंदन दुबे नाम के व्यक्ति। चंदन दुबे हैं, एसआई है ना? हाँ। अच्छा, या रात को
कदवा में पशु चारा के अभाव में भूख से मर गई बाढ़ से विस्थापित किसान की गाय। खैरपुर कदवा पंचायत अंतर्गत महादलित टोला बेलसंडी में जहां लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, वहीं बाढ़ से विस्थापित बेलसंडी के दर्जनों लोग अपनी जान माल मवेशी को लेकर बाबा बिशु राउत पुल के संपर्क पथ पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं, जहां पशुओं के चारा की काफी किल्लत होने से विस्थापित पशुपालक आनंदी ऋषिदेव के गाय की एक बच्चा भूख से मर गया। आनंदी ऋषिदेव की पत्नी डोमनी देवी ने बताया कि घर में चारा के अभाव में भूख से मेरी गाय मर गई। इलाके में चारों तरफ पानी पानी होने से चारा नहीं मिल पा रहा है। वहीं अन्य महिलाओं ने बताया कि 12 से 13 किलोमीटर दूर चौसा के भटगामा, गरैया व नौगछिया 0 माइल की तरफ से चारा लाते हैं। हम लोग गरीब महिला उतना दूर कैसे जाएंगे। सरकार ने एक पॉलीथीन एक बार सूखा राशन दिया है, 6000 मिलने वाली सहायता राशि भी नहीं मिली है। वहीं भूख से सभी कट रहे हैं। नवगछिया में दफादार चौकीदार की बैठक आयोजित। नवगछिया में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत पुलिस जिला इकाई की बैठक एक धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कैलाश झा द्वारा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी द्वारा दफादार चौकीदार का शोषण किया जाता है। बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग द्वारा कई बार चौकीदार को ड्यूटी का आदेश जारी होता है, लेकिन नवगछिया पुलिस जिला में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संत सिंह मौजूद थे। बैठक में जीतू सिंह डोभी मंडल, अनूपलाल पासवान, सुबोध कुमार पासवान, अमित पासवान, वीरेंद्र पासवान, रमेश पासवान, जगदम्बी पासवान सहित कई अन्य चौकीदार उपस्थित थे। तेडीहा पहुंचे नवगछिया एसडीएम। प्रखंड के रायपुर पंचायत अंतर्गत तेडीहा गांव के पास मंगलवार की सुबह नाव पलटने से 2 व्यक्ति लापता हो गए थे, जिसमें से तेडीहा निवासी यदुनंदन शर्मा की 15 वर्षीय पुत्री सुमन कुमारी के शव को घटना के दिन ही एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया, लेकिन तेडीहा गांव के अखिलेश शर्मा के पुत्र मृत्युंजय कुमार को बरामद नहीं किया जा सका। बुधवार को नवगछिया एसडीएम यतेंद्र पाल, नारायणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार, नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार के साथ घटनास्थल के पास गए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुधवार को भी एसडीआरएफ की टीम ने दिन भर लापता मृत्युंजय कुमार को खोजने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल सका। रंगरा के चापर गाँव में 55 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से गई जान। नवगछिया पुलिस जिले के रंगरा थाना क्षेत्र के चापर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान चापर गांव के 55 वर्षीय देवनंदन यादव के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदुआ चापर पंचायत पूरी तरह से बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया। कोसी नदी में आई बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी उन लोगों के घरों के चारों तरफ जल जमाव हो गया। लोगों के घरों में अब भी पानी भरा हुआ है। मृतक अपने घर के पीछे चापाकल पर पानी लेने गया था, जहां पानी लेने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वो अथाह जल में डूब गया। घर के लोगों को जब इस बात की सूचना हुई और ग्रामीण स्तर से उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देवकी नंदन यादव की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना परिजनों के द्वारा रंगरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंप दिया गया। के आरोप में ढोलबज्जा से लापता बालक आलमनगर से बरामद। थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलबज्जा निवासी सरवन मंडल के 10 वर्षीय बालक संजीत कुमार पर चोरी के आरोप लगने के बाद वह 1 सितंबर से लापता था। संजीत कुमार पर गांव के ही महेंद्र मंडल के घर रुपए चोरी करने का आरोप लगा था, जिसमें बालक के परिजन ने कुछ स्थानीय लोगों को आरोपित बना बालक के साथ मारपीट कर लापता कर दिए जाने की शिकायत नौगछिया एसपी से की थी। आरोपित लोगों ने बालक की खोजबीन में काफी प्रयास करते हुए 7 दिन बाद मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्लाह सल्लाह गांव से बरामद कर लिया है। सरपंच मुरारी भारती व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि चोरी करने के बाद बालक को पकड़कर ज्ञान स्वरूप की कुटी में रखा गया था, जहां से मां ने अपने बेटे संजीत को घर ले आई थी। फिर संजीत को अपनी बहन के यहां चंदसुरी टोला पहुंचा दिया था, जहां से उसकी बहन ने बालक के साथ मारपीट करने के डर से अपने रिश्तेदार अल्लाह सल्लाह गांव पहुंचा दिया। बरामद बालक को ग्रामीणों ने परिजनों या पुलिस प्रशासन को बिना सौंपे सुनील यादव की सुरक्षा में रखा है। गुरुवार को पंचायती के बाद परिजनों को बालक सुपुर्द करने की बात बताई जा रही है। नवगछिया से लूटी गाड़ी खगड़िया परबत्ता से बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार।
नवगछिया के तेतरी 0 माइल में लूटी गई राजेंद्र कॉलोनी के अमित कुमार की बुलेरो खगड़िया जिले के परबत्ता थाने में थानाध्यक्ष संजय विश्वास के अथक प्रयास से बरामद की गई। इस संबंध में गाड़ी लूटने वाले पूर्णिया जिले के डगरुआ निवासी सोनू यादव को भी थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मालूम हो कि पिकअप 30 अक्टूबर को रात्रि में चालक मंटू रजक को बंधक बनाकर केला बागान में बांधकर लूट ली गई थी। इस लूटी गई गाड़ी से अपराधियों ने शराब ढोने का काम किया था। थानाध्यक्ष द्वारा 31 अगस्त की रात्रि में गाड़ी बरामद किए जाने के बाद गाड़ी की कंपनी को फोन कर सूचना दी गई, जिसके बाद कंपनी के कर्मियों ने जाकर गाड़ी के चेचिस का नंबर देखकर बताया कि गाड़ी नवगछिया के अमित कुमार की है।